इधर से साफ नहीं आ रही। बस हो गया एक चम्मच सब ठीक ठाक है। चलो हो गई माला को बहुत दिन इंतजार को साहब आप भी चलो मुलाकात हो गई आज। क्या काबिल की मेहरबानी है भैया
जय श्री राम, जय श्री राम। चलो हो गई माला, बाद में करेंगे सत्संग। दे माता जी को इन्हें जरूर, इन्हें सगा जोड़ो सत्संग से। चलो कौन सी माता? ये है अरे क्या ले बहुत बढ़िया। मेरा जवाब कौन ले? चलो सतनाम। आ जाओ। बस बस सतनाम। चलो चलो बैठ जाओ। सतनाम। गब्बर चलो बैठो। बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। बढ़िया उधर भी बैठ जाओ। अच्छा नाम है बेटी, ठीक है? हाँ, सत्संग का। अच्छा चलो चल लाइट नहीं अभी चली है चालू। कोई बात जनरेटर नहीं है, बड़ा है जनरेटर। कोई बात नहीं, बैठो। बैठो बैठो कोई बात। तो आज संकिसा में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी। तो आज मालिक की अपार कृपा हुई है जो आपके इस शहर में ये मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सारे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं। ये सुनने को ही नहीं मिलता। पहली बात तो सारी उम्रें निकल जाती हैं लोगों की, लेकिन ये ज्ञान सुनने में भी नहीं मिलता किसी को। अगर सुनने को भी मिल जाए तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अटपटा ज्ञान है। कबीर ज्ञान अटपटा झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। लेकिन खटपट तो तब मिटे, पहले लखो तो सही इसको। तो बड़े बड़े धुरंधर आते हैं इस ज्ञान में, समझते हैं, बूझते हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते कि क्या बात क्या होगी यहाँ पे। आके कोशिश तो करते हैं समझने की। जो कोशिश करता है, करता 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 समझ जाता है, और जो कोशिश करना छोड़ देता है बीच में समझने की, वो फिर निकल जाता है। जिसको साहिब ने बोला कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सड़क, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। साहिब बंदगी। तो साहिब कह रहे हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। कि जो मैं शब्द की बात बता रहा हूं, शब्द का भेद बता रहा हूं, ये भेद समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे बच्चे करते हैं, कोई मुश्किल सवाल होता है तो उस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं ये सवाल बहुत मुश्किल है, ये हम नहीं सॉल्व करेंगे। वो सवाल ही नासूर बन जाता है, वो सबसे मुश्किल बन जाता है। लेकिन अगर बच्चे, ये सब बेटा बाद में, लेकिन अगर सब बच्चे उस सवाल के पीछे हाथ धो के पड़ जाएं, बार बार सॉल्व करें, बार बार,
टीचर की गाइडलाइन से, उसके सहयोग से, तो वही सवाल सबसे आसान हो जाता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि नहीं भी सत्संग समझ में आए हमारा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारा सत्संग सुनते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बताया जा रहा है। क्योंकि कई भगत बताते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को आपके सत्संग भेजते तो हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगा ये बोल क्या रहे हैं। क्यों नहीं पता लग पाता उनको कि हम बोल क्या रहे हैं? क्योंकि उनका सिलेबस बिल्कुल अलग था जो वो पढ़ रहे थे। उनका सिलेबस क्या था? देवी देवताओं की पूजा करो, आरतियां करो, मंत्र जपो, ये करो, वो करो, तीर्थों में जाओ। और हमारा सिलेबस बिल्कुल उलट है कि ऐसा कुछ मत करो। तो उनको समझ में ही नहीं आता फिर करना क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब ने बोला कि सुन मत जा सरक। तुम्हें भले समझ में नहीं आ रहा कि नितिन दास क्या समझा रहा है, लेकिन तुम सरक मत जाना, इसको सुनते रहो। 1 नंबर से सत्संग सुनना शुरू करो। 1, 2, 3 मैंने नंबर डाल रखे ना, हर सत्संग में आपको नंबर मिल जाएगा, लाइव वालों को छोड़ के। जो लाइव सत्संग है उसके अलावा हमारे चैनल पे कैद कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, ये जो चैनल है इस पे आपको हर नंबर से सत्संग मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है? 1 नंबर से सुनना शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते जब आप आगे बढ़ जाओगे 50, 52 तक आते आते 52 का डोरा टूट जाएगा आपका। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने आया था और मैं क्या करता जा रहा हूं। आपको ये सिलेबस समझ में आने लग जाएगा कि संतों ने, जितने महान महान संत हुए हैं, इन्होंने बताया क्या हमें और हम समझ क्या बैठे। और अब जितने भी अधूरे गुरु आते हैं, ये सब वाणियों को उल्टा पुल्टा अर्थ बता के अपने मनमती, अपने मन के अनुसार गलत साधनाएं करवा के जीवों को भरमा देते हैं। और उससे क्या होता है? जीव की दुर्गति हो जाती है। अंत समय में जीव की हालत खराब हो जाती है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या, कहां। इसीलिए साहिब ने हर भेद को समझाते हुए ग्रंथों में कुछ गुप्त रहस्य छोड़ रखे थे कि उन रहस्यों को पर्दा ही पड़ा रहे तो अच्छा है। जब सही समय आएगा तो ये सारे पर्दे उठा दिए जाएंगे। इतने इतने गुप्त रहस्य ग्रंथों में कि उन वाणियों को पढ़कर भी कोई समझ नहीं सकता कि ये बोला क्यों गया है। लेकिन अब समय आ चुका है, अब हर उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है। और लाखों की जनता जो नहीं समझ सकते थे इस ज्ञान को, वो भी इसको समझ रहे हैं, क्योंकि इतनी आसान तरीके से समझा दिया गया है। उन इतनी मुश्किल वाणियों को इतना आसान करके समझा दिया गया है और एक सही रास्ता बता दिया गया है, ताकि आपको सही रास्ता चुनने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो सतना। बस यही गुरु का काम होता है। गुरु का काम होता है कि आपको सही मार्ग दिखाए। चलना आपका काम होता है। और किसकी मेहर से चलते हो? उस दीन दयाल की मेहर से चलते हो, उस परमात्मा की दया से चलते हो। अगर परमात्मा ना चाहे तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। और चलने का तरीका क्या होता है? केवल और केवल विहंगम चाल। सारा खेल विहंगम चाल का है। जितने भी आपको गुरु मिल रहे हैं, ये आपको कोई ना कोई चाल देते हैं चलने के लिए। जैसे आप घर से यहां आए हो तो कोई साइकिल पे आया है जो पास में है, कोई मोटरसाइकिल पे आया है, कोई बस में आया है, कोई अपनी कार में आया है। हर जीव चल के आया है। ये साधन है चलने के। इसी प्रकार इस 3 लोक को छोड़ के जहां हमने जाना है वहां भी हम चल के ही जाएंगे। लेकिन वो चाल क्या होगी, किस चाल से चल के जाएंगे, असली मुद्दा ये है। कोई आपको कहेगा नाम जपो, मंत्र जपो, मंत्रों को जपने से तुम सतलोक पहुंच जाओगे, परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। बिल्कुल गलत चाल है। कोई कहेगा श्वासों का जपा जाप करो, श्वासों में सूरत को रखो, श्वासों में सूरत को रखोगे तो आप अपने लोक पहुंच जाओगे, मालिक के पास। बिल्कुल गलत है।
क्योंकि श्वासा वहां तक जा ही नहीं सकती, श्वास वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। कोई आपको कहे कि अनंतनाथ सुनो, 5 तत्वों की धुन सुनो कानों में उंगलियां डाल के, ये भी गलत है। ये भी आप यहीं रह जाओगे, क्योंकि पिंजड़े के अंदर की धुनें सुन रहे हो आप। इस काया के अंदर ये जो 5 धुनें चल रही हैं, इसी को आप सुन रहे हो। बिल्कुल गलत ज्ञान है। अब करना क्या है? अब अपनी चाल को समझो। असली चाल क्या है? असली चाल है विहंगम चाल। और विहंगम चाल का मतलब होता है जैसे इधर से तीर निकला और उधर निशाने पे लगा, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। यही उस चाल की पहचान है। अगर कोई ऐसा कहे कि विहंगम चाल यानी कि सार शब्द तक पहुंचने के लिए बीच में कोई पड़ाव आएगा, तो समझ जाना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जब पक्षी जमीन से उड़ारी मार के आसमान की तरफ जाता है तो बीच में कहीं रुकता नहीं है, वो सीधा बादलों से ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि उसका निशाना ही वही था। जब कोई रॉकेट धरती से मंगल ग्रह की तरफ जाता है तो सीधे निशाने पे जाता है। इसी प्रकार विहंगम चाल यानी सार शब्द तक पहुंचने के लिए अगर कोई गुरु ये कहता है कि बीच में पड़ाव पड़ेगा, कौन सा पड़ाव? कोई कहेगा त्रिकुटी पड़ेगी, कोई कहेगा नाक पड़ेगी, कोई कहेगा नाभि पड़ेगी, समझ जाना कि वो विहंगम चाल को जानता ही नहीं है। क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान नाभि में लगवा देगा। उसको कहोगे गुरुजी कितने साल नाभि में लगवाना है? 5 5 7 7 10 10 साल तक वो आपको नाभि में ही ध्यान करवाता रह जाएगा। और इस बीच आपके प्राण निकल गए तो समझ जाओ कि आप 84 में चले गए। तो परमात्मा एक बार जरूर पूछेगा कि अरे मूर्ख इंसान, तुझे अच्छी तरह समझाया गया था वाणी में कि विहंगम चाल पक्षी की चाल होती है, जमीन से उड़ना, आसमान में पहुंच जाना, फिर भी तेरे पास विवेक की कमी कैसे हो गई? कैसे तूने इन लोगों पे विश्वास कर लिया? परमात्मा भी उन जीवों को धिक्कारेगा जो इतना भी नहीं समझ पाए आज 4-5 साल सत्संग सुनते सुनते कि विहंगम चाल होती क्या है। और अगर इन गुरुओं से आप पूछोगे कि भाई आपने पड़ाव तो बता दिया कि नाभि पड़ाव है या त्रिकुटी पड़ाव है, तुम विहंगम चाल का मतलब तो बता दो, ये मतलब भी नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि इन्हीं का ज्ञान फेल हो जाएगा। मतलब यानी डेफिनेशन विहंगम चाल की यही होती है, जैसे पक्षी जहां पर भी बैठा है वहां से आसमान की तरफ देखता है और सीधे उड़ारी मारता है, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। अगर स्टॉप हैं, स्टॉप पड़ रहे हैं, कोई रुकावट पड़ रही है, पड़ाव पड़ रहा है, इसका मतलब अभी आपको वो गुरु मिला ही नहीं जो आपको अचल अवस्था तक विहंगम चाल से पहुंचा दे। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी तुम्हारी अचल आत्मा तक सीधे विहंगम चाल से सूरत को लगवाने वाला गुरु अगर मिल गया तो समझ जाओ कल्याण हो गया। अगर ऐसा गुरु नहीं मिला तो समझ जाओ तुम्हारा आना जाना व्यर्थ हो गया, ये मनुष्य चूल्हा बर्बाद हो गया। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का मनुष्य चूल्हा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनको तो अपने झूठी गुरुआई, झूठे मान अहंकार से ही फुर्सत नहीं मिलती। इनको गलत भी सिद्ध कर दोगे तब भी ये बदलने को तैयार नहीं है। ये ऐसे जटिल बुद्धि इंसान है इस दुनिया में आ गए और गुरु बन के बैठे हैं। तो हमारा किसी गुरु से झगड़ा नहीं है, हमारा ज्ञान और अज्ञान से झगड़ा है। हम कहते हैं कि अगर सारे गुरु परमात्मा की बात कर रहे हैं तो आओ एक मंच पे बैठो, सारे एक मंच पे दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि 1000 प्रकार के गुरु होते हैं। कबीर साहब ने कहा एक गुरु होता है और वही सिर का मोहर होता है, उसी को पहचानना है आपने। अगर उस एक गुरु का सारे ज्ञान अपना लें तो सारे परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। कबीर साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हजारों गुरु हजारों परमात्मा तक पहुंचा देंगे, यानी इस दुनिया में जितने गुरु हैं वो सब परमात्मा तक पहुंचा देंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सारे गुरु बड़े गोविंद से? क्योंकि हर गुरु
अपने ऊपर वाणियां लगाता है कबीर साहब की। देखो कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। हर गुरु ये वाणी बोलता है। तो क्या हर गुरु के लिए साहिब ने बोला है कि सारे गुरु गोविंद से बड़े हैं? फिर तो मंत्र देने वाला भी बड़ा हो गया, तंत्र वाला भी बड़ा हो गया, अजपा जाप वाला भी बड़ा हो गया। फिर महिमा कहां रही सतगुरु की? साहिब ने बोला, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौन। कर दिया ने बेड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने गुरु बना लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन तुमने जो गुरु बनाया है तुम उसको जानते हो वो कहां तक पहुंचा रहा है? अगर तुम्हें पता है वो कहां तक पहुंचा रहा है फिर तो बात ठीक है, लेकिन तुम सारे ही गुरुओं को, हर आदमी अपने गुरु को गोविंद से बड़ा बना के बैठा है। हैरानी तो तब होती है। साहिब ने उस गुरु की बात करी है जो सिर का मौर है, और वो कौन है? जो आपको विहंगम चाल देता है, जो कबीर साहब की अपनी निजी चाल देता है। कबीर साहब की ऐसी कोई चाल नहीं है कि पहले नाभि पे ध्यान लगाओगे तब सार शब्द मिलेगा, या पहले त्रिकुटी पे ध्यान लगाओगे तब सार शब्द मिलेगा। ऐसा कोई खेल नहीं है साहिब का। साहिब तो कहते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। विहंगम चाल ही चाबी है, और चाबी नहीं होगी तो ताला खुलेगा नहीं। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, वो दरवाजा खुलेगा, वज्र कपाट खुलेगा, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन इन अज्ञानी गुरुआ लोगों को ये बाणियां समझ में नहीं आती, और केवल काया का ही ज्ञान लेके बैठे हैं। ये नाभि भी काया का ही एक हिस्सा है, नाभि पे ध्यान नहीं लगाना है। श्वासा काया का हिस्सा है, श्वासों पे ध्यान नहीं लगाना है। त्रिकुटी नाक काया का हिस्सा है, इस पे ध्यान नहीं लगाना है। ब्रह्मरंध्र भी काया का हिस्सा है, ब्रह्मरंध्र में ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान कहां करना है? शब्द का ध्यान करना है। देह से परे जो शब्द पुरुष है, शब्द विदेही है, उसका ध्यान करना है, उसकी साधना करनी है। संतो शब्द साधना कीजिए, और जौन शब्द से राम प्रगट भये, सोई शब्द गह लीजिए। संतो शब्द साधना कीजिए। अब शब्द क्या है इसी को समझना है। कोई कहता है ये 52 अक्षरी शब्दी शब्द है, इनका जाप करना है, और जप रहे हैं ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम। कोई जप रहा है ओम कलियम हरियम शरियम सोहम, कोई जप रहा है सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। कोई ना कोई कुछ ना कुछ जप ही रहा है। ये कहां से आए ये शब्द? ये अक्षरों से मिल मिल के बने हैं ये शब्द। एक ऐसा समय था जब आदमी को बोलना लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, वो अनपढ़ भी था और आदि मानव भी था। उसको इतना भी नहीं पता था कि कपड़े क्या होते हैं, कैसे कपड़े पहने जाते हैं। कपड़े थे ही नहीं उसके पास, नंगा घूमता था, जानवरों को मार के खाता था, पेड़ पौधों को खाता था, कंदमूल को खाता था। धीरे 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 अग्नि की खोज हुई, अग्नि तत्व भी उसके पास नहीं था। आग भी खोज उसने पत्थरों के द्वारा करी। धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, धीरे धीरे उसने पहिया बनाया, लोहे की खोज हुई। धीरे धीरे उसने बोलना सीखा, मुंह से जितनी आवाजें निकली उसको लिपिबद्ध किया गया। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के निकले, लेकिन 52 से भी बहुत सारे अक्षर ज्यादा हैं जो अन्य देशों में बोले जाते हैं, हमारे 52 में नहीं है वो। लेकिन 52 अक्षर संकेत दिया गया हर प्रकार के अक्षर का। जो सत्संग मैंने किया है 52 34 एको जान, वो इसीलिए किया है कि 52 बोल दो, 34 बोल दो, 26 बोल दो। अंग्रेजी के 26 हैं, वो बात अक्षरों की ही है। अन्य देशों में बहुत सारे अक्षर मिल जाते हैं, 52 से भी ज्यादा मिल सकते हैं। तो सारे अक्षर ही हैं। अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाना सीखा। कालामा कलम, इसका कुछ और अर्थ होता है। 3 अक्षर है कालामा, इसी कालामा को उल्टा कर दो, कमल। अक्षर ला को आगे कर दिया, मा को पीछे कर दिया, पूरा
शब्द का अर्थ ही बदल गया। अक्षर वही है, का ला मा, का मा ला, लेकिन इनका अर्थ बदल गया, वस्तु बदल गई। ऐसे ही अक्षरों को जोड़ जोड़ के इस तीन लोक की सारी सामग्री जो भी इस तीन लोक में दिखाई दिया, उसका नाम इस इंसान ने रख लिया। और दुनिया के नाम तो रखता गया, धीरे 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 परमात्मा के नाम भी रखता गया और दुनिया भर के नाम रख लिए। अब परमात्मा को तो कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, तो इन्हीं नामों को बड़ा छोटा करके लड़ना लगा कि हमारा राम बड़ा, हमारा वाहिगुरु छोटा, हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा गॉड छोटा। इसी में झगड़ा करने लगे, लेकिन वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड को समझ ही नहीं पाए। तो इन्हीं अक्षरों के द्वारा शब्द बनाए गए, लेकिन कबीर साहब के ये शब्द नहीं है। कबीर साहब इन शब्दों का खंडन करते हैं, लेकिन शब्द की महिमा भी गाते हैं। वो कौन सा शब्द है उसको समझना है। तो साहिब कहते हैं ये जितने भी अक्षरी रूपी शब्द हैं, ये सब बोलने लिखने पढ़ने की सामग्री है, लेकिन जो हमारा शब्द है, शब्द हमारा तू शब्द का, वो बोलने लिखने पढ़ने से न्यारा है। वो इन 52 अक्षरों में नहीं आता। साहिब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। उन्हीं 52 अक्षरों के शब्दों को आपने छोड़ना है और कबीर साहब का जो असली मूल शब्द है उसको पकड़ना है। क्या है कबीर साहब का शब्द? शब्द हमारा आत्म स्वरूप है। इसी को कबीर साहब ने कहा, क्या बोलते हैं? हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। वो साफ कह रहे हैं कि अगर मुझे जानना है तो पहले मेरे शब्द को जानना पड़ेगा। काल से बचना है तो पहले मेरे शब्द को जानना पड़ेगा, ना कि मेरी फोटो को पूजना है। मेरी फोटो को पूजोगे काल नहीं छोड़ेगा, मेरे शब्द को जानोगे तो काल पकड़ नहीं सकता। तो कह रहे बचना चाहो काल जाल से, जीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। वो कह रहे काल से बचना है तो मेरे शब्द को छीन ले, और मेरा शब्द वो शब्द नहीं है जो तुम लेके बैठे हो बोलने लिखने पढ़ने वाले। मेरा शब्द अबोल है, अडोल है, आत्म स्वरूप है। इसी को समझना है। जहां जहां कबीर साहब ने शब्द की महिमा गाई, वो आत्म स्वरूप की महिमा है। जिसको साहिब ने बोला शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। मेरा वाला शब्द जीभ पे नहीं आता, लेकिन आज कबीर पंथ में दुनिया भर के गुरुआ लोग चेले तो मूड रहे हैं, चेले तो बना रहे हैं, लेकिन यही 52 अक्षरी शब्द दे दे के उनका जीवन बर्बाद भी कर रहे हैं। यानी गड्ढा तो खुदवा रहे हैं, कुआं तो खुदवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुआं खुदवा रहे हैं जहां पानी ही नहीं है। तो कहते हैं बिना जल का कुआं खुदवाया किस काम। वो तो बस आत्महत्या करने के लिए ठीक है कि छलांग मारो और नीचे गिर के मर जाओ, लेकिन पानी उस कुएं में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जीवन बर्बाद करने के लिए 52 अक्षर बहुत बढ़िया है, जपते रहो और मरते रहो, लेकिन मुक्ति के लिए ये 52 से मुक्ति नहीं मिलने वाली। वो मुक्ति का नाम बिल्कुल अलग है, वो 52 अक्षरों से परे है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है ये कि 52 अक्षर लोक त्रय, इस 3 लोक में जितना भी तुम्हें सामान दिख रहा है वो 52 अक्षरों में आ गया, उसके नाम रख दिए सब। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, अरे ये आखर खिर जाएंगे। ना तो ये 3 लोक रहेगा, ना ये अक्षर रहेंगे, अंत में ये आखर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो आखर इनमें नहीं, वो अक्षर यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, यानी आत्म स्वरूप, इनमें नहीं।
इसमें वो आत्म स्वरूप नहीं है। उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा। ऐसा गुरु जो आपको सबसे पहले ये बताए कि बेटा तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। सबसे पहला लेसन ही यही है आत्मज्ञान का कि बेटा तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम ये शरीर नहीं हो तो तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान शरीर कैसे हो सकता है? शरीर तो मिट्टी का बना है, तुम मिट्टी कब से हो गए? शरीर तो पानी से बना है, तुम पानी कब से हो गए? शरीर तो हवा से, अग्नि से, आकाश से बना है, तुम हवा, अग्नि, आकाश कब हो गए भाई? ये तो 5 जड़ तत्व हैं जिसमें चेतना तक नहीं है। आप पत्थर को डंडे मारो, रोएगा क्या? आप पानी में डंडे मारो, रोएगा क्या? लेकिन इस शरीर के मारो, ये भी हवा, पानी, अग्नि तो है, लेकिन ये रोएगा। क्यों रोएगा? चेतना कहां से आई? ये जीव कहां से आया? साहिब कहते हैं साधु भाई ये जीव कहां से आया? जब तक ये नहीं समझ में आया तब तक इस जीव की मुक्ति भी होने वाली नहीं है। ये पिंजड़े में भगवान को ढूंढना चाहता है, जिस पिंजड़े में खुद फंसा है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, और ये महिमा अपनी भाके हो। यानी जिस पिंजड़े में तुम पड़े हुए हो, पिंजड़ा ये है, इसी पिंजड़े में तुम भगवान ढूंढना चाहते हो। क्या बनेगा तुम्हारा? तोता आसमान से उड़ता हुआ आया, शिकारी ने जाल फेंका, तोता जाल में फंस गया, शिकारी ने पिंजड़े में बंद कर दिया। अब तोते को जितने भी गुरु मिल रहे हैं कि आओ हम छुड़वा दे तेरे को, आजा हम तेरी मुक्ति करवा दें, वो क्या बोल रहे हैं? बेटा आसमान तेरा पिंजड़े में ही है, पिंजड़े में ही उडारी मारता रहे। मुक्त हो गया? कभी मुक्त नहीं हो सकता। पिंजड़ा तो छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन, गुरु को भी, चेले को भी। तो गुरु को पूछो कि गुरुजी जब ये काया छोड़ के मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? वो जगह कहां है जहां मैं जाऊंगा? फिर देखो गुरु की क्या हालत होती है। या तो गुरु ये कह दे कि बेटा तू जीते जी परमात्मा को पालेगा इसी शरीर में, उसके बाद तुझे शरीर छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, यानी तू सदा जीवित रहेगा, हमेशा शरीर में ही रहेगा। या तो ये बोल के दिखा दे गुरु, जब परमात्मा शरीर में है और मैंने शरीर में परमात्मा को पा लिया तो मैं शरीर छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां? अपने परमात्मा को छोड़ के जाऊं कहां? जब मेरा परमात्मा पिंजड़े में है तो मुझे पिंजड़े से बाहर का डरावा क्यों दिया जा रहा है कि एक दिन पिंजड़ा छोड़ के हंसा उड़ जाएगा? अरे जब हंसा उड़ ही जाएगा तो हंसा का पिता पिंजड़े में कहां से आ गया? हंसा का पिता तो पिंजड़े से बाहर है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। इन गुरुआ लोगों ने ऐसी अज्ञानता की पट्टी बांध दी आंखों पे कि किसी जीव को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। क्या देखते हैं? लाखों की भीड़, कि वहां पे बड़ी भीड़ है, वहां तो सच्चा ही ज्ञान मिल रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कबीर साहब इस दुनिया में आए तो अकेले आए, सारी दुनिया में अज्ञान बांटा जा रहा था, केवल एक और एक कबीर साहब के पास ही ज्ञान था। एक ही बंदा था जिसके पास ज्ञान था। तो इसका मतलब क्या? वो अधूरा हो गया? उसके पास भगत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसका मतलब वो अधूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जब हमने ज्ञान शुरू किया तो हम अकेले ही थे, लेकिन आज देखते देखते लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, ज्ञान को समझते ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला था तो मेरे पास ज्ञान नहीं था, या आज करोड़ बंदा जुड़ गया तब मेरे पास ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञान ही होता है, चाहे अकेले के पास हो चाहे सारे संसार के पास हो। सत्य ज्ञान ही होता है, और झूठ झूठ ही होता है, चाहे एक बंदा बोले चाहे सारी दुनिया बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारा शरीर छूट जाए, आओ संतो मेला कर लो।
मेला कर लो, ज्ञान को समझ लो। आओ संतो मेला कीजिए, खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो फिर क्या डर है, भरे हैं तो छक छक पीजिए। लेकिन कोई भी मेला करने को तैयार नहीं है। सबको पता है कि अगर हम सारे संत एक मंच पे बैठ के ज्ञान चर्चा कर लिए तो हमारी दुकानें नहीं बचेंगी, सब दुकानें टूटेंगी। इसलिए हर पहलवान अपना अलग दुकान बना के अपना अलग अखाड़ा चला रहा है। ये पहलवान एक छत के नीचे आके कुश्ती नहीं कर सकते। इनको पता है कि उसके बाद केवल एक ही निकलेगा जीवित यहां से, बाकी सब धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग आना ही नहीं चाहते ज्ञान चर्चा के लिए। ये चाहते हैं कि जैसे ये लोग अपना धंधा चला के बैठे हैं परमात्मा के नाम पे, ये धंधा ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही जीवन निकल जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब जीव जागता है तो सत्य सत्य का निर्णय कर देता है। आज हमारे सत्संग सुन के इन्हीं गुरुओं के शिष्य इन्हीं लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं और उन शिष्यों को गुरुद्रोही कह के धिक्कार रहे हैं। जिन शिष्यों के चंदे लेते हुए ये थकते नहीं थे, जिन शिष्यों का चढ़ावा खाते हुए इनको कभी शर्म नहीं आई, आज वो उन शिष्यों को गुरुद्रोही कह के अपने पंथ से निकाल रहे हैं, जो हमारे सत्संग सुन के सवाल जवाब करना सीख गया है। यानी ये जीव जो जागृत हो गया है, सत्य सत्य का निर्णय करना सीख गया है, अब वो अधूरे गुरु उनको गुरुद्रोही कह के निकाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इन लोगों से बात मत करना। क्यों बात नहीं करना? क्योंकि नहीं तो तुम भी छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि जीव जाग चुका है। जीव तब तक अज्ञानी है जब तक उसका विवेक नहीं जागा। अगर सबका विवेक जाग जाए तो मेरे भाई इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कोई किसी को मूर्ख बना दे। इसीलिए कबीर साहब ने केवल विवेकी गुरु को सलाम किया है, नहीं तो गुरु तो ये जगत में दुनिया भर के बैठे पड़े हैं। साहिब ने बिल्कुल साफ बोल दिया, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। जो विवेकी गुरु होगा और विवेकी चेला होगा, वो दोनों ही समझ जाएंगे कि दाव होता क्या है। और जो विवेकी गुरु नहीं है, उसका चेला भी अधूरा होगा, वो बेचारे मंत्रों को ही दाव समझते रह जाएंगे। जब कुत्ता तत्व का है और रास्ते में खड़ा है तो वो किसी मंत्र से नहीं डरेगा, उसको भी तत्व का डंडा ही चाहिए, तभी वो कुत्ता साइड होगा। आपके गुरु ने कितना ही बड़ा मंत्र आपको क्यों ना दिया हो, एक कुत्ता तक साइड नहीं कर पाओगे उस मंत्र से, करके देख लेना। और अगर आपके गुरु ने डंडा दे दिया हाथ में, अब कुत्ता पास आके देख ले, फिर या मैं नहीं या कुत्ता नहीं। इसी प्रकार काल भगवान भाई कुछ हस्ती है। अगर वो हस्ती है तो हमारे पास जो नाम है वो भी हस्ती ही चाहिए। वो 52 अक्षरी नहीं चाहिए कि काल भगवान आएगा और तुम मुंह से हवा निकाल दोगे अक्षर बोल के और वो डर के मारे भाग जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। साहिब कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। जपो शब्द हमारा नहीं बोला उन्होंने, हमारे शब्द को चीनो। क्या है वो शब्द? वो शब्द स्वयं हस्ती है। क्या हस्ती है? काल किससे डरता है? काल किसको छू नहीं सकता, काल किसको मार नहीं सकता? आत्मा को कोई नहीं मार सकता। हमारा शब्द आत्मा है। उस आत्मा को जब तुम जान लोगे तब काल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो यमराज क्या करेगा? यमराज तुम्हें पकड़ेगा कैसे जब तुम्हें कोई शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि छू नहीं सकती, वो तो पकड़ ही नहीं सकता। पकड़े हम तब जाते हैं जब हमें ज्ञान ही नहीं होता कि मैं हूं क्या। हमें यही नहीं पता होता कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं।
हमें भेद ही नहीं पता होता कि शरीर से सिमट के कैसे आत्मा में लीन होना है, अपने आप में कैसे सिमट जाना है। हम अपने आप को शरीर ही मानते रह जाते हैं। मैं अपने आप को लड़का मानता रह गया, अब कोई और अपने आप को लड़की मानती रहेगी, तो दोनों घसीटे जाएंगे। यमराज लड़का लड़की को घसीटता है, आत्मा को नहीं घसीट सकता। इसीलिए साहिब ने आत्मा की महिमा गाई है कि भाई इससे पहले यमराजा आ जाए, यमदूत आ जाए, तुम अपनी आत्मा में सिमट जाओ, किसी लोगों के चक्कर में मत रहो। यमराज तो खुद ही तुम्हें लोक में पहुंचा देगा, किसी ना किसी, नहीं जाना किसी लोक में। तो कहते ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, यही तुम्हारा सतलोक है, यही तुम्हारा अगम लोक है, यही तुम्हारा अलख लोक, यही तुम्हारा अनामी लोक है। ये आत्मा ही है जो कुछ भी है। इसी आत्मा में जब सूरत रम जाएगी तो वो सतलोक को प्राप्त हो जाएगी। जब तक वो आत्मा से सूरत अलग होकर शरीर में भ्रमण कर रही है, तब तक वो 3 लोक में है। साहिब कहते 3 लोक है देह में, और रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन ना पाइए, सार शब्द निज नाम। सार शब्द यानी सच्चा शब्द, सच्चा शब्द यानी आत्मा। सार शब्द निज नाम, निज नाम यानी मेरा नाम, किसी और का नाम नहीं जपना मैंने। मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है आत्मा, क्योंकि आत्मा ही नाम है। आत्मा का पर्यायवाची नाम है, और नाम ना तो कोई शरीर है, ना ही कोई प्रकाश है, ज्योति है। ये आदमी और औरत नाम नहीं है, नाम आत्मा है। इसलिए साहिब ने बोला तुमसे कहूं मैं, नाम विचारी, ना वो ज्योत, ना पुरुष, ना नारी। कि मैं तुझे नाम की महिमा बताता हूं। जो नाम दान हम लेने जाते हैं गुरु से, वो नाम दान कोई मंत्र नहीं होते। अरे गुरु से ज्यादा मंत्र हमें पता होंगे। जब हम गए गुरु जी के पास, हम नाम दान यानी आत्मा का दान लेने जा रहे हैं गुरु से। अब आत्मा का दान मतलब ये नहीं गुरु जी आत्मा निकाल के दे देंगे अपनी। आत्मा का दान यानी आत्मा के ज्ञान का दान, कि गुरु जी मुझे आत्म ज्ञान दो, क्योंकि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। हमें केवल और केवल एक ज्ञान की जरूरत है, और वो है आत्म ज्ञान। अगर ये आत्म ज्ञान हमें हो जाए, तो सारे देवी देवता, सारे परमात्मा, जितने भी कोई किसी को मानता है, वो सब हम में ही विराजमान हो जाएंगे। जिसको बोला ज्यो तिल माही तेल है, और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। ये नहीं बोला कि भगवान है या अल्लाह है या वाहिगुरु, नहीं। अरे जिस साईं को तू मानता है, जिसकी भी तू पूजा करता है, जिसकी भी तू शरण में जाना चाहता है, तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग। कहां ढूंढता फिर रहा है बाहर? वो तेरे घट में विराजमान है। घट घट में बसे भगवान, ये दुनिया ना जाने। वो घट कौन सा है? वो काया घट नहीं है। अधूरे गुरु घट सुनते ही खिलखिलाने लग जाते हैं कि देखो शरीर लिखा है। अरे शरीर नहीं लिखा है, घट लिखा है। और 3 प्रकार के घट हैं। पहला काया घट, दूसरा मन घट, तीसरा आत्म घट। जब तक तुम्हें घट का ही नहीं पता, तुम कभी समझ भी नहीं सकते कि कबीर साहब की वाणी क्या कहती है। साहिब ने गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोला है कि कोठरी माही कोठरी और परम कोठरी बिचारी। यानी कोठरी में तो कोठरी है, लेकिन दोनों ही तुम्हारे काम की नहीं है। यानी कि तन में मन है, तन घट में मन घट है, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। क्योंकि तन घट में तुम जीव अवस्था में रहते हो, मन घट में तुम ब्रह्म अवस्था में रहते हो। अब इससे परे कोठरी माही कोठरी, लेकिन
परम कोठरी विचारी। परम कोठरी यानी आत्म घट। गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीनी संभारी। गुरु ने यानी परमात्मा ने वो वस्तु दी कबीर को, ये केवल छुपाया जा रहा है कि वही है वो जो सब लेके आए हैं, नहीं तो किसी और को क्यों नहीं दी? केवल कबीर साहब को ही क्यों दे दी? उनसे पहले कितने हुए, ध्रुव प्रहलाद कितने नाम जप के गए, उनको क्यों नहीं दी? क्योंकि देने वाला स्वयं देने आया है, एक इंसान बन के देने आया। बुल्ले शाह ने कहा मौला आदमी बन आया। कौन सा आदमी बनाया मौला? एक ही है वो, और वो है सतगुरु कबीर साहब। उनके आने की पहचान क्या है? वो कभी किसी मां बाप से होके नहीं आते। बाकी जितने ही गुरु आते हैं, आज कोई कितना ही कहता रहे हमारे गुरु भी शरीर छोड़ के नहीं गए, गुप्त हो गए, हमारे गुरु भी मूर्ति में समा गए। अरे भाई आए कहां से? जब मां के गर्भ से आए हैं तो कहां जाएंगे? मिट्टी गर्भ से निकल के आई है तो कहां जाएगी? मिट्टी में ही जाएगी। तुम कितना ही चिल्ला लो कि हमारे गुरु भी बिना शरीर त्यागे गुप्त हो गए, ऐसा नहीं होता। जब आने के लिए तुम्हें मां बाप की जरूरत पड़ रही है तो तुम कहां जाओगे लाश छोड़े बिना? लेकिन कबीर साहब ना तो मां बाप के मिलन से आए थे और ना ही जब वो यहां से गए तो शरीर छोड़ के जाना पड़ा उन्हें। नहीं, वो विदेही पुरुष थे। केवल देखने में लगता था कि एक आदमी खड़ा है, लेकिन थे वो तेज पुंज के, प्रकाश पुंज के। इसलिए साहिब ने बोला, अपनी खुद वाणी में बोला, संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। मैंने किसी गर्भ में वास नहीं किया कि 9 महीना में उल्टा लटक के आया हूं, ऐसा नहीं है। और ना ही जाते हुए मैं कोई लाश छोड़ के गया। 60,000 चेले कबीर साहब के, तलवारें खिंच गई मगहर में। बिजली खान पठान और राजा बघेल दोनों चेले थे कबीर साहब के, हिंदू और मुसलमान। जब अंत समय आया तो कबीर साहब काशी से मगहर आ गए, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति थी कि जो मगहर में मरेगा वो गधे की जून में जाएगा, नरकों में जाएगा। जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो कबीर साहब ने काशी छोड़ दी। ये भ्रम तोड़ने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, उनके अंदर एक ताकत भरने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए कि काशी की तरफ दौड़ना छोड़ दो, छोड़ दो काशी की तरफ दौड़ना। आज भी लोगों को लगता है कि हम मरने वाले बूढ़े हो गए हैं, वो सारा सामान समेट के काशी में कमरा लेके रहने लग जाते हैं। सोचते हैं पूरा जन्म तो लोगों का खून पिया है, अब काशी में मर जाएंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। भैया ऐसे स्वर्ग मिल जाता तो फिर काशी में किसी को जलाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो यहां पैदा हो गया वो स्वर्ग को चला जाएगा, यहां दफनाने की जरूरत ही नहीं है, अंतिम संस्कार करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब काशी में मरना ही स्वर्ग में जाना है तो मर गए, अब संस्कार की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं ना संस्कार के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। अरे यहां तो टैग लग गया काशी में मरने का, जो मरेगा वो जाएगा इस स्वर्ग में, तो उसको चाहे जला दो, चाहे दफना दो, चाहे ना भी जलाओ ना दफनाओ, वो तो पहुंच गया स्वर्ग। लेकिन इस पे कोई मंजूरी नहीं होगी। इसमें कहेंगे नहीं नहीं नहीं, काशी में जलाना ही पड़ेगा। क्यों? जलाने के बाद भी 4 पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने हैं? भाई किसी का बाबा मर गया काशी में, ठीक है, मर गया काशी में, चला गया स्वर्ग, अब अपनी लाश को ले जाके गांव में जला दो। एक भी पंडा नहीं कहेगा ये बात कि तुम अपने गांव में जला लो, कहेगा नहीं हमारे पास ही जलवाओ। क्यों भैया? जब मेरा बाबा यहां मर गया और पहुंच गया स्वर्ग, काशी में मरने वाला स्वर्ग पहुंचता है, अब इस लाश को क्या करना है? कहीं भी ले जाके दबा दो, जाने वाला स्वर्ग चला गया, ये नहीं मानेंगे वो। क्यों? इसकी लाश से भी कमाना है, भगवान के नाम का धंधा जो बनाना है। इसीलिए कबीर साहब और रविदास जी डंके की चोट पे जब ये बातें करते थे तो ब्राह्मणों को जवाब नहीं आता था कि बोले तो क्या बोले अब। इसीलिए उनके साथ 52 कसनियों का खेल खेला गया।
कबीर साहब को 52 कसनियों से गुजरना पड़ा, लेकिन वो तो बंदी छोड़ है, उनको क्या करेगी 52 कसनी। जितनी बार भी उनको मारने की कोशिश की गई, उनको कौन मारेगा, वो विदेही पुरुष है। तो इसी प्रकार भरम को तोड़ने के लिए उन्होंने डंके की चोट पे जब सत्य बोलना शुरू किया तो ये सबको पचा नहीं। उनके जाने के बाद उनको बदनाम करने के लिए क्या क्या बातें बताई गई कि अरे ये तो ब्राह्मणी का पुत्र था, विधवा ब्राह्मणी का। अब सोचो, जो विधवा है उसका पुत्र कैसे होगा, कैसे होगा उसका पुत्र, बदनाम करने की कोशिश। और विधवा ब्राह्मणी ही क्यों थी, क्योंकि ज्ञानी पुरुष है, वो भी टैग लगाना है कि अगर कोई ज्ञान बोल के गया है तो ब्राह्मण ही होगा, और कौन बोलेगा ज्ञान, क्योंकि कॉपीराइट ले लिया है ब्राह्मणों ने ज्ञान का। ये सब होता ही आया है, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया कि कबीर साहब का गांव कौन सा था, उनकी मां का नाम क्या था, कौन सा उसका ब्राह्मणी का ससुर था, कौन उसका पति था। आज तक कोई नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। बताएंगे कहां से? ये राज छुपा लिया गया, क्योंकि ये राज ही था। कबीर साहब का आना जाना किसी के बस की बात नहीं कि कोई पता कर सके वो कहां से आते हैं, कहां जाते हैं। तो जब मगर में तलवारें खिंच गई, लाश के पीछे झगड़ा होने लगा, तो कबीर साहब ने क्या किया, कुटी में गए, आश्रम में अपने चादर तान के लेट गए, और आवाज आई बाहर से, अरे खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। आवाज सुन के जब दोनों अंदर गए तो देखा कि वहां पे फूल प्रकट थे। ये नहीं कि कबीर साहब फूल बन गए, कबीर साहब तो वहां से गायब हो गए और वो फूल रखवा दिए गए साहिब के द्वारा कि आधा आधा बांट लो और लड़ाई झगड़ा खत्म करो, यहां लाश वाश नहीं मिलेगी किसी को। लेकिन कितने ही कबीरपंथी, नकली कबीरपंथी जो हैं, वो दुनिया में ये भरम फैलाते हैं, अरे वहां वो फूल नहीं थे, वहां वो अस्थियों वाले फूल थे जो हम फूल चुगने जाते हैं। किसी के मरने के बाद अस्थियां चुगने जाते हैं, उसको कहते हैं फूल चुगना। अब इन अकल के अंधों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर कोई बच्चे थोड़ी नहीं लड़ रहे थे कि तुमने टॉफी देके शांत कर दिया उसको। अरे वो राजा थे, राजा बघेल और बिजली खान पठान, और वो कोई प्लास्टिक की तलवारें लेके थोड़ी नहीं खड़े थे वहां पे, लोहे की तलवारें थी। और जब झगड़ा ही यही था कि जलाएंगे दफनाएंगे, तो वहां पे जला कैसे दिया, कैसे फूल बना दिए तुमने, वो हड्डियां बना दी वहां पे। झगड़ा ही यही था, एक लाश का झगड़ा था, वहां पे हजारों लाशें बिक जाती। लेकिन किसी कबीरपंथी के ये दिमाग में जा ही नहीं रहा है। क्यों? जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। ये अधूरे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और पता नहीं क्या क्या कहानियां बना के सुना देते हैं, जबकि सत्य से कोई रूबरू नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा विवेक जगेगा और तुम हर चीज को समझने लग जाओगे, तब कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। यही पहचान है विवेकी हंस की कि वो अपने विवेक पे भरोसा करता है। हां, जलाना तो किसी ने है उसका विवेक, बुझी हुई मोमबत्ती किसी से तो सहारा लेगी, लेकिन फिर वो खुद से प्रकाशित होती है, फिर वो सहारा नहीं लेती किसी का। एक बार लेगी वो मोमबत्ती किसी से सहारा, उसके बाद वो खुद प्रज्वलित होती है, उसका खुद का विवेक जग जाता है और वो खुद से मुक्त होती है। अप दीपो भवा इसीलिए बोला गया है कि तुम अपना प्रकाश स्वयं बनो, लेकिन किसी से तो लेना पड़ेगा ना। बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं होता। इतना जानने के लिए कि अपना प्रकाश खुद बनो, ये भी तो किसी से सुन रहे हो ना, ज्ञान तो ये भी मिला है ना किसी से। इसी प्रकार गुरु तो धारण करना पड़ता है, लेकिन गुरु तुम्हें उड़ना सिखाता है, ना कि तुम्हें अपंग बनाता है। जो गुरु ये कहते बेटा मेरे बिना तेरा कल्याण नहीं होगा, मेरे बिना तू कहीं नहीं जा सकता, मैं ही तुझे लेके जाऊंगा सतलोक, समझ जाना उसने तुम्हें अपंग बना दिया, अब तुम चल नहीं सकते। लेकिन जब कबीर गुरु मिलता है तो क्या कहता है, बेटा तू खुद जाएगा वहां तक, ले तुझे मैं चाल देता हूं। कौन सी चाल देता हूं? विहंगम चाल। ऐसी चाल दूंगा कि काल तुझे पकड़ नहीं पाएगा। आप एक चिड़िया को पकड़ के दिखा दो, आप हर जानवर को पकड़ लोगे, एक चिड़िया को पकड़ के दिखाओ बिना जाल के। कोई कबूतर बैठा हो तुम उसको पकड़ के दिखा दो, कोई बाज बैठा है पकड़ के दिखा दो, छोटी सी चिड़िया
2 इंच की, उसको पकड़ के दिखा दो, उसके पास चाल है, विहंगम चाल है, तुम नहीं पकड़ पाओगे। इसी प्रकार काल भगवान से बचने का एक ही तरीका है, विहंगम चाल। अगर विहंगम चाल है तो काल भगवान कुछ नहीं कर सकता, अगर विहंगम चाल नहीं है तो फिर दोनों कान पकड़ के घसीटेगा और बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए बोला ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, 3 लोग ईंधन भये, अरे जीव को कहां निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उघार और सूरत चली सतलोक को, काल रहा झक मार। ये झक ही मारेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास विहंगम चाल है तो इसलिए कहीं पर भी अगर YouTube में या किसी भी गुरु के पास कोई जीव फंसा पड़ा है और नाभि पे ध्यान लगा रहा है या गुरु की सूरत पे ध्यान लगा रहा है या नाक पे ध्यान लगा रहा है या त्रिकुटी में ध्यान लगा रहा है या श्वासों में ध्यान लगा रहा है या मंत्रों में ध्यान लगा रहा है या किसी तीर्थ मुहूर्त में उलझा के रख दिया इन गुरुआ लोगों ने, अभी समय है मेरे भाई, जाग जाओ। एक भी गुरु तुम्हें बचा नहीं पाएगा, उसके सामने भी प्राण त्यागोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु की गोद में भी लेट के प्राण त्यागोगे वो तब भी तुम्हारा भला नहीं कर पाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा तुम गए कहां से, कौन से दरवाजे से निकल गए तुम। तो इन गुरुआ लोगों से बचना है और अपना दीपक खुद बनना है, ज्ञान सतगुरु से लेना है, लेकिन चाल तुमने खुद चलनी है। ये चाल तुम्हें इसीलिए दी जाती है ताकि तुम अपनी सूरत को शब्द से जोड़ो। संतो शब्द साधना कीजिए और कोई साधना नहीं करनी है, और निशाना बिल्कुल सटीक लगाना है। निशाना कोई मारे संत सुजान, निशाना सीधा कहां लगना चाहिए, जैसे अर्जुन का निशाना सीधे मछली की आंख में लगा, उस चिड़िया की आंख में लगा, ऐसे ही तुम्हारा निशाना सीधे शब्द में लगना चाहिए। अब कई लोग ऐसे आ गए हैं जो नाभि ज्ञान को ऊंचा करने के लिए क्या बोल रहे हैं आजकल, कहते हैं रावण क्या पागल था, रावण भी तो नाभि में ध्यान लगाना था, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, तुम रावण से भी बड़े ज्ञानी हो गए हो। भैया हम रावण से बड़े ज्ञानी नहीं है, हमें माफ करो, लेकिन हमें रावण भी नहीं बनना है कि वो नाभि में ध्यान लगाए तो हम भी नाभि में ध्यान लगा दें। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में आ गए हैं, मैं क्या बताऊं। कई बार तो मैं सोचता हूं पता नहीं ये किस दुनिया में आ गए हम लोग। तो हमने रावण भी नहीं बनना, हमने कुंभकर्ण और मेघनाथ भी नहीं बनना, हमने कबीर साहब हो जाना है। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। हमने कबीर होना है, हमने रावण नहीं होना है कि हम रावण की भक्ति पद्धति को स्वीकार करें। रावण ज्ञानी था, वेद पुराणों का ज्ञानी था, आत्म ज्ञानी नहीं था, नहीं तो शंकर जी के आगे सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं थी आत्म ज्ञानी को। इसी को समझना है, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाती। आत्मज्ञानी अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मज्ञानी किसी और की आस में नहीं बैठता है कि कोई आएगा मुझे पार कराएगा। आत्मज्ञानी उस कछुए की तरह हो जाता है जिसको इतना ज्ञान हो जाता है कि अगर मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो मुझे खुद में ही सिमट जाना है, यही मेरे बचाव का एकमात्र उपाय है। नहीं तो अगर कहीं और भागा या कहीं और पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करी या जमीन में घुसने की कोशिश करी तो काल शिकारी छोड़ेगा नहीं। तो इसको अच्छी तरह समझना है, विहंगम चाल ही परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है, और गुरु पे विश्वास ही विहंगम चाल पे विश्वास है। याद रखना, आप नितिन दास पे विश्वास करते हो, मैं तब मानूंगा जब तुम विहंगम चाल पे विश्वास करते हो। तुम नितिन दास पे विश्वास कर रहे हो और विहंगम चाल पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं यहां पे चाल ही तुम्हें विहंगम देने आया हूं, इसके अलावा और कोई चाल तुम्हें दी भी नहीं जाएगी। तो इसलिए भले मुझ पे विश्वास मत करना, लेकिन विहंगम चाल पे पूर्ण विश्वास रखना। इसी को साहिब ने बोला है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, लेकिन किसी और पे विश्वास नहीं करना है, विहंगम चाल पे विश्वास करना है, क्योंकि सतगुरु के लक्षण ही यही है।
सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरकार। बस इसी को समझना है, इसके अलावा सब झूठ है। ना तो कोई गुरु बचाने आएगा, ना कोई चेला बचेगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले हाथ खड़ा करो जो प्रथम दीक्षा लेने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग पूरी अच्छी तरह ज्ञान समझ रहे हैं, हाथ नीचे कर लो। दूसरी दीक्षा वाले कौन है जो दूसरी दीक्षा लेने आए हैं नंबर 2 की? चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा करो, अब नाम दीक्षा का सामान आगे करिए, चरणामत दो इनको, जो नाम दीक्षा लेने आए हैं उनको चरणामत दो और मेरे पास भेजो। बोले सतगुरु बंदीश्वर सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब बने। नाम लग जो बढ़ा ले और थोड़ा ना और सब कुछ में डाली डाल ले और थोड़ा